हेलो। माई सेल्फ अमित कुमार सिंह। बच्चों, आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर 2 का पोलिनोमियल में एक रिलेशन है, रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यह एक फार्मूला है जो यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो ये कैसे ये आया, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम करेंगे। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, और जहाँ पे ए बी सी कोफिशिएंट होते हैं। और चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट जो पावर होती है वो 2 होती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो है कितने निकल के आते हैं, 2 निकल के आते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ लेंगे और जिसके ए बी सी कोफिशिएंट होंगे, और अल्फा बीटा 2 जीरोज ले लेंगे अपनी तरफ से, और उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बीटा zeros of a quadratic polynomial px square to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट ले लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी कोफिशिएंट है, और चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे, तो अल्फा और बीटा 2 जीरोज हमने मान लिया अपनी तरफ से। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि मैं चाहूँ तो इस सिस्टम को ऐसे लिख सकता हूँ। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम एक फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, उसमें ये x माइनस 2x माइनस 3 समथिंग के रूप में आता था। तो ये फैक्टराइजेशन के रूप में चीज़ें आती हैं। तो अब एक अपनी तरफ से कांस्टेंट के हम लगा देते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूप हम इसको ले रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में इसको लिया जा सकता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज है, मैं अपनी तरफ से माना हूं। अब इसको ओपन करते हैं, x से इसमें जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। वापस k से इसमें कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इस के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं माइनस के बीटा प्लस देखिए, इस पूरे सिस्टम को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस करके ये पूरा सिस्टम को माइनस अंदर ही एक्स कॉमन करके ये पूरा माइनस के बीटा माइनस के अल्फा
अंदर रख लिया और प्लस के अल्फा बीटा इंटू 1। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ मैं अब कंपेयरिंग लाइक टर्म करूंगा, तो लाइक टर्म जैसे ही करूंगा तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट यहाँ होगा, इसका एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट यहाँ होगा वो इक्वेट कर देंगे। उसी प्रकार एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, उसी प्रकार यहाँ पे 1 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, तो कुछ रिजल्ट आएगा। तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ ए है, या एक्स स्क्वायर का आपका के है, तो ए इज इक्वल टू के, एक रिजल्ट मिला आपको। उसके बाद आप यहाँ से माइनस के बीटा माइनस के अल्फा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है और यहाँ एक्स का बी है, और यहाँ से के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अब ये के की जो वैल्यू है यहाँ पे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो के इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर इसको अगर रखते हैं के की वैल्यू को यहाँ जब रखते हैं ये माइनस भी इधर कर देते हैं, तो ये एक रिलेशन डेवलप हो गया। ये रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में होता है। ये अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज है और ए बी सी उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है। तो यहाँ से एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। इसका क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज है। थैंक यू, धन्यवाद।